तो समाज को नहीं समझेंगे और पॉलिटिक्स कैसे समझ लेंगे आप? संविधान नहीं समझ पाएंगे। इसलिए दोस्तों समाज बदल रहा है। ओ माय गॉड, समाज बदल रहा है दोस्तों। कैसे बताऊं, क्या बताऊं दोस्तों, बताने नहीं बनता, मैं बता ही देता हूं। समाज कैसे बदल, एक एग्जाम्पल नहीं, कई एग्जाम्पल अब देख लें। समाज बदलेगी, सरकार बदलेगी, समाज बदलेगा, आरक्षण की मांग बदलेगी, समाज बदलेगा, प्रधानमंत्री, सब एग्जाम्पल आपको बताया दोस्तों। पहले ज़माने हम जब 1950 की फिल्में कभी आप देखिएगा, 70 दशक की फिल्में देखिए, इधर उसमें भी राज कपूर को थोड़ा सा 70 दशक की फिल्में देखिए, जैसे हीरो हीरोइन पर्दे पर आते हैं और साथ मिले कैमरा ऊपर आप आसमान में उड़ते हुए 2 चिड़िया, लोग समझ जाते थे क्या हो रहा है। चेंज हुआ कि नहीं? अब दोस्तों इमरान हाशमी, ऐसा समाज आएगा दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, मैं यकीन मानिए, हम लोग तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो ये होता था कि भाई लड़के लड़कियां, मतलब क्लास में लड़के उस दरवाजे से घुसते थे, लड़कियां इस दरवाजे से, और एक सम्मान होता था, बड़े बुजुर्ग आ गए नहीं बैठे कोई। अभी दोस्तों मैं मेट्रो में गया, 2 लोग बैठे थे, क्या बताऊँ दोस्तों, क्या बताऊँ? मैंने कहा यार हमारा समाज इतना प्रगतिशील बन गया। दोस्तों समाज बदलेगा तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बदलेगा या नहीं बदलेगा? दूसरा, टेक्नोलॉजी बदलेगी तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बदलेगा नहीं बदलेगा? पर्यावरण की समस्या बदलेगी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बदलेगा नहीं बदलेगा? समाज को देखेंगे या न्यायपालिका को? समाज को। भाई जज भी तो इसी ने उसमें रह रहे, इसलिए अब जरा सोचिए, राइट टू प्राइवेसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? टेक्नोलॉजी आ गई, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, बदल गया समाज। और हमारा समाज इतना ही नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज है हमारे समाज में। जब देश आज़ाद हुआ था तो पूरे देश में ऊंची जातियों का प्रभुत्व था शासन में, नौकरशाही में। आज आप देख लीजिए पूरे नॉर्थ इंडिया में गिन लीजिए, पिछड़ी जातियों के मुख्यमंत्री आपको दिखेंगे। इस समाज में होना वाला बहुत बड़ा चेंज है। अब समाज में चेंज होगा तो शासन संविधान में चेंज होना आवश्यक है। आरक्षण देखना हो समाज में चेंज देखिए, ओबीसी कमीशन देखना हो समाज में चेंज देखिए, नए नए फंडामेंटल राइट देखना हो समाज में चेंज देखिए। समाज में ऐसा चेंज हो रहा है। यानी अब धीरे धीरे हम भी सामाजिक चेंज के रूप में किधर बढ़ रहे हैं? यूरोप की तरफ, व्यक्तिवादी समाज, उस तरह आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, एक ही चेंज नहीं कि दूसरा, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। पॉलिटी में दूसरा क्या देखते हैं? अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। पहला समाज में परिवर्तन, दूसरा अर्थव्यवस्था में। अच्छा, आप लोग चूंकि उदारीकरण के बाद की पैदाइश है, 1991 के बाद की, इसको ट्रांजिशन को समझ नहीं पाएंगे। हम लोग दोस्तों उस ट्रांजिशन को देखा है। जब युवा हुए तो स्वाभाविक रूप में इतना बड़ा चेंज आया, मतलब जीवन को संभालना, मतलब हर जगत में चेंज। हम लोग जब थे तो दोस्तों एक BSNL का फ़ोन था, काला चोंगा वाले, टर में लगे, घर से हाथ लगा, गिर 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 ऐसे करता था। अभी क्या है, अब BSNL दोस्तों कौन लेता है? अब रिलायंस, सोचिए उसी में टीवी आ रही है, उसी में जो नहीं आना चाहिए वो भी आ रहा है। अब तो दोस्तों ATM लेके लोग घूम रहे हैं, ICICI, HDFC। GST समझना हो तो क्या समझेंगे? उदारीकरण। उदारीकरण की इकॉनमी नहीं होती तो GST के लिए संविधान संशोधन होता? उत्तर है नहीं। उदारीकरण आई, संघ राज्य के संबंध बदल गए। अगर संघ राज्य के संबंध आप देख रहे हैं, उदारीकरण को आप नहीं देखेंगे तो संघ राज्य का संबंध आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या मतलब है। इसलिए GST को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि संघ कैसे मामला है, उदारीकरण का जमाना। और सच पूछिए, उदारीकरण का सिंपल सा मतलब होता है, उदारीकरण का सिंपल सा मतलब क्या है? आर्थिक रूप में कहा जाए तो राज्य का आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण कमजोर होना, यह उदारीकरण है। उदारीकरण का मतलब क्या है? अब अर्थव्यवस्था का संचालन बाजार करेगा, राज्य नहीं करेगा, ये उदारीकरण है। राजनीतिक रूप में उदारीकरण का मतलब क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार और संविधानवाद को बढ़ावा देना। सामाजिक रूप में उदारीकरण का मतलब क्या है? समाज के मूल्यों के बजाय व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को महत्व देना। एक बात याद रखिए, उदारीकरण की इकॉनमी तो हमारे यहाँ हो गई, और जैसे उदारीकरण की इकॉनमी आई तो मांग कैसे आ गई? GST 101वां संविधान संशोधन, आप देख लीजिए उसको। भाई बिना उदारीकरण के आप समझ नहीं पाएंगे। दूसरा, संघ राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। और अब जरा संघ राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, तो उदारीकरण ने पूरे संघ राज्य संबंधों को बदल कर रख दिया। नहीं तो
आज की डेट में, अभी तो कुछ दिनों पहले एकदम हद हो गई, प्रधानमंत्री जियो का प्रचार कर रहे थे लोग। ये देखो सौतेले बेटे का प्रचार कर रहा है। प्रधानमंत्री का रियल बेटा क्या है? BSNL। और प्रचार किसका कर रहे थे? जियो का। ये उदारीकरण का जमाना है दोस्तों। अब इकोनॉमी बदलेगी, पूरा पॉलिटी बदल जाएगी। अगला है पॉलिटी में एक और चीज पढ़ते हैं, राजनीतिक दल। राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटी का मतलब क्या है? संविधान की अंतर्क्रिया हम देखेंगे, संविधान कैसे इंटरेक्ट करता है समाज के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ, राजनीतिक दल के साथ। एग्जाम्पल आपको बता दें। अच्छा, संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियां लिखी हैं नहीं लिखी हैं? संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियां लिखी हैं नहीं लिखी हैं? क्या कहा आपने? धीरे क्यों होंगे? लिखी हैं नहीं लिखी हैं? लिखी हैं मतलब नहीं समझ, कोई करवाया कुछ एक मतलब क्या है यार? लिखी है या नहीं? कौन करे लिखी है? या बताइए मुझे, कहाँ लिखी है? मैं आर्टिकल नहीं पूछ रहा, वैसे बताइए कहाँ लिखी है? क्या कार्यपालिका में प्रधानमंत्री की शक्तियां लिखी हैं? अच्छा, मैं नहीं देख पाया दोस्तों। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री की शक्तियां कहीं नहीं लिखी गई है, लिखी नहीं गई है। अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपको बता दूंगा, रेफरेंस आपको दे दूंगा। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री दूसरे की शक्तियों का प्रयोग करता है दोस्तों। प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, दूसरा। और दूसरा कौन है? कोविड। प्रधानमंत्री सारे उन शक्तियों का प्रयोग करता है जो किसको दी गई है? राष्ट्रपति को। उसके नाम से शक्तियाँ नहीं है। हाँ, उसके नाम से कर्तव्य है, शक्ति नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बताइए, अब जिस प्रधानमंत्री की शक्ति का उल्लेख ही नहीं किया गया है, हम ये किससे समझ पाएंगे? अच्छा, एक तो सवाल है, बिना आप किसी संविधान के पढ़े उसका उत्तर दे देंगे, मुझे पूरा यकीन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ज़्यादा प्रभावशाली प्रधानमंत्री थे या मोदी? कैसे? कौन है प्रभावशाली है? धीरे से आप क्यों बोल रहे हैं डर डर के? जब धीरे से बोलते इसका मतलब अच्छा है, मतलब मोदी, मतलब तुरंत बैक होने का हमारे पास अवसर है, समझ ना पाए। मोदी शक्तिशाली प्रधानमंत्री, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। याद रखिए, इंदिरा गांधी के बाद मोदी सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था पूरे मंत्रिमंडल में एक ही पुरुष था, बाकी सब महिला थी। इंदिरा गांधी। मोदी इज द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर आफ्टर मिसेस गांधी। सवाल ये है, संविधान से समझेंगे या कहीं और से? कहाँ से? कहाँ से? पार्टी सिस्टम से। 1984 के बाद पहली बार बीजेपी को लोकसभा में अकेले दम पर बहुमत प्राप्त हुआ है। और याद रखिए, जब किसी पार्टी को की तरफा बहुमत होगा, उसका नेता प्रभावशाली होगा, प्रधानमंत्री का पद अपने आप बड़ा हो जाएगा। अब हमें इसका उत्तर पार्टी से मिला या संविधान से? पार्टी से। दूसरा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध बदल जाते हैं पार्टी के हिसाब से। जरा सोच के देखिए, कोविद और मोदी के बीच में कभी झगड़ा हो सकता है? कोविद जीवन भर एहसान मानेंगे किसका? मोदी का। ये बात है पार्टी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। पार्टी को आप देखिए बना दिया कि पार्टी ने कोविद को आगे बढ़ा दिया। और दूसरा, एक संघ में एक दल का प्रभाव बढ़ेगा तो संघ राज्य के बीच झगड़े बढ़ेंगे या कम होंगे? दोनों कंडीशन आ सकती है। दीदी का बड़ा टकराव चल रहा है, दीदी का रेम नहीं मानेंगे, ताऊ का मनवा के छोड़ेंगे, झगड़े बढ़ते हैं। इसे याद रखिए। अब बताइए, ताऊ का संबंध खट्टर के साथ ज्यादा अच्छा है या दीदी के साथ? कैसे समझे आप? पार्टी से। तो संघ राज्य संबंध देखने के लिए पार्टी देखेंगे या संविधान? प्रधानमंत्री की शक्ति देखने के लिए पार्टी देखेंगे या संविधान? बात बहुत साफ है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंध देखने के लिए पार्टी देखेंगे, संविधान? अभी आप देखेंगे न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच टकराव बढ़ रहा है। कारण है प्रधानमंत्री शक्तिशाली है और इसके पहले भी चीफ जस्टिस ठाकुर मोदी ने रुला दिया दोस्तों, रुला दिया, रो गए। इसका मतलब है यही है पॉलिटी।